Today I will start exercise 4B of chapter linear equation from Salina Concise for class 10th. This exercise is based on number line. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बेटा हमने सम को जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, उसके बाद नंबर लाइन पे एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है ना, हम रिप्लेसमेंट सेट या सॉल्यूशन सेट फाइंड करते थे, वही सेम टू सेम फाइंड करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन रियल नंबर लाइन। इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस दैट इज द सेम थिंग। ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन मतलब x बिलोंग टू रियल, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को। अंडरस्टूड? फर्स्ट पार्ट है यस आद्या, 2x minus 1 is less than 5। सॉल्व करवाओ बेटा मुझे। Yes, sir. Sir, 2x is less than 5 plus 1. Very good. 2x is less than 6. X is less than 6 upon 2. x is less than 3 आ गया। Yes, sir. So, अब यहाँ पे solution. देखो, हाँ सॉल्यूशन सेट। Sir, real numbers, right? So, x is 2 is real number. So, x is less than, where x is less than 3. Yes. Where x is less than 3। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो नंबर लाइन पे स्केल एंड पेंसिल से बेटा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सर आपने ये क्यों लिखा है x belongs to r where x is less than 3? बच्चे अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जो x है लेस देन 3 आ रहा है ना, रियल नंबर लाइन लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है देखो, रियल नंबर लाइन ना मतलब x बिलोंग टू रियल, समझे? यस यस यस। अब यहाँ पे बच्चे 1 सेंटीमीटर पे 0, -1, -2, -3, -4, इस साइड 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे ऐसे छोटा सा कट लगा के x, छोटा सा कट लगा के x डैश। ठीक है? कैसे बेटा? हाँ जी बोलिए। तो आपकी वीडियो में क्लियर नहीं आ रही। तेरा नेटवर्क नहीं है, मोबाइल डाटा यूज कर रहा है पुरुषार्थ? यस सर। तभी वाईफाई लगवा लो बेटा घर पे। ओके। डाटा तूने मूवीज देखने में वो कर दिया होगा एग्जॉस्ट। नहीं सर, मैं अभी उठा हूँ, चल नहीं रहा आपकी वीडियो। फिर बाद में वीडियो देख लेना बेटा, फिर उसका कोई हल नहीं है। एक्स और एक्स डैश क्यों लिखे हैं आपने? कैसे सर दोनों तरफ आप एक्स और एक्स डैश क्यों लिखे हैं? ये नंबर लाइन नहीं की कभी आपने ऋषभ? क्या सर? नंबर लाइन नहीं की आपने कभी? नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं किया सर कभी? किया है। तो वहां पे एक्स और एक्स डैश लिखते नहीं थे? नो सर। लिखना होता है बेटा। सर ये अगर स्कूल में सर पढ़ा ही नहीं है ये अगर यहाँ पे y होता बेटा तो y y डैश लिख देते, z होता तो z z डैश लिख देते। ठीक है, समझे? अब देखो x बिलोंग टू रियल एंड x इज लेस देन 3, 3 से लेस 2 है, मतलब ये सारी लाइन, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा तो लेस होगा। इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक तो यहां पे बेटा होलो डॉट, होलो डॉट मतलब समझते हो ऐसे, एक डार्क डॉट ये होता है ऐसे, ये दो तरह के डॉट लगाएंगे बेटा हम, या तो ये डॉट लगेगा या ये वाला डॉट लगेगा। हम यहां पे ये क्यों लगाया, क्योंकि x लेस देन 3,
लेस देन और इक्वल टू होता तो ये वाला डॉट लगता, अब ओनली लेस है ना तो ये वाला डॉट लगेगा ऐसे, और 3 से लेस ये सारी लाइन को डार्क कर दो। एक मेथड तो ये है, समझे? आया समझ? यस सर। अब दूसरा मेथड क्या है कि यहां से बेटा ऐसे, यहां पे ऐसे सिंबल, ये क्यों लगाते हैं? अगर सीधी स्ट्रेट लाइन लगेगी बेटा, दो तरह के होंगे, या स्ट्रेट, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो स्ट्रेट लाइन लगती है, यहाँ पे ऐसे, ओ सॉरी गलत लिख दिया, ऐसे आएगा, ठीक है? अगर बच्चे अकेला लेस है, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी कर दी उसको लाइन को। वैसे तुम ये डार्क लाइन वाला ही सोचना कि ये करेंगे, ऊपर वाला करना ही नहीं है, ओके? सर ये नंबर 9 है। एक 2-4 सम करेंगे बेटा, तब प्रॉपर समझ आ जाएगा, ठीक है? आज ये चैप्टर खत्म करते हैं। (3x+1) is greater than or equal to -5. अदिति Yes, sir. करवाओ बेटा। Yes, sir. 3x greater than equal to -5 -6 -5 -6 -1. Sorry. 3x greater than equal to -6. X is greater than and equal to -6/3. X is greater than equal to -2. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, नंबर लाइन 0 -1 -2 -3, इस साइड 1 2 एंड सो ऑन 3। अब -2 से ग्रेटर और इक्वल, x क्या है देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है ना, तो -2 पे डार्क डॉट, क्योंकि इक्वल भी है। समझ आई मेरी बात कि ये इंक्लूड होगा -2, और इस साइड ग्रेटर तो इस साइड ही होगा ना, लाइन को क्या कर देंगे हम, डार्क कर देंगे, एंड एरो को भी डार्क करना है ऐसे कि एरो से, इसका एरो का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट तक जाएगा ये, एंड सो ऑन, है ना? ये ऐसे डॉट नहीं लगाने, सिर्फ यहां तक एरो, ओके? सर हाँ जी, तो जो हम लोग लिखते हैं कि x/x बिलोंग्स टू R, फिर सर जो भी इनइक्वालिटी हो सर वो लिखना कंपलसरी नहीं है ना? लिख लो बेटा, वैसे लिख दोगे ज्यादा बेटर रहेगा। सॉल्यूशन सेट फाइंड कर ही दो बेटा, हर एक में लिख ही दो कि इसको देख के ही हमने बच्चे वो किया है। सॉल्यूशन सेट लिख दोगे ज्यादा बेटर रहेगा बच्चे, हर एक सम में, ठीक है? सर आया इसमें आप समझ? x और x डैश नहीं लिखे हैं? कैसे? सर इसमें आप x तो नहीं लिखे हैं नंबर लाइन पे? लो जी, खुद भी कुछ कर लिया करो, सारा कुछ मेरे पे छोड़ देते हो। सर x लिखना जरूरी है? हाँ जी, लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है। वैसे नंबर लाइन पे आज तक मैंने तो वो किया नहीं कभी, मैं तो हमेशा लिखता हूँ बेटा, ठीक है? नहीं लिखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी मार्क नहीं किया है। देखो जस्ट जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, जो कुछ भी है, एक्स मार्क नहीं किया इन्होंने, ठीक है? यस सर। नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अन्वेषा, Yes, sir. थर्ड पार्ट करवा मुझे। 2 into 2x minus 3 less than equal to 6. Sir, 4x minus 6 less than equals to 6. Sir, 4x less than equals to 6 plus 6. Sir, x is 12. Sir, x equals to less than equals to 12/4. Sir, 3 आ गया। अभी इसको कर लोगे नंबर लाइन पे कि करूं बेटा मैं? Sir, हो कर जाएगा। लो।
सिर्फ एक बार करके दिखा दो। यार ये किया है ना, ये दो किए हैं ना। सर तब मेरी वीडियो नहीं चल रही थी ना, अब चली है। अब चलिए, वन टू थ्री फोर, इस साइड -1 -2 -3 -4। सॉरी, कौन याद कर रहा है मुझे? सर जोया। हैं जोया? लेस देन और इक्वल टू 3, 3 से लेस और इक्वल। इक्वल टू सिंबल है ना यहाँ पे, डार्क डॉट 3 पे, और लेस देन और इक्वल टू 3, 3 से लेस इस साइड होगा कि उस साइड होगा तुषार? सर 2 1 0 -1 साइड। तो इस सारी लाइन को डार्क कर देना बेटा हमने, ओके सर। ठीक है। और एरो बेटा लास्ट में, एरो को भी डार्क करना है। ये हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, बस। सर अगला क्वेश्चन मैं करवाऊं? नहीं। सर हाँ जी, तो जब हम लोग सॉल्यूशन सेट लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू r, सर फिर हम लोग कॉमा भी दे सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, ओके। कुछ मर्जी लिख दो, चल जाए, ठीक है। ये सर जुकाम लग गया लगता है। अभी फोर्थ पार्ट बेटा, स्मिथ, यस सर। स्मिथ -4 लेस देन x लेस देन 4, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 बट लेस देन 4। इसका मीनिंग यही हुआ ना? यस सर। तो नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे बताओ? सर एक होलो सर्कल -4 पे बनाएंगे और एक 4 पे बनाएंगे। तेरे को मम्मी ने बोला है स्लो बोलना है, ऊंची नहीं बोलना है नहीं स्मिथ? सर। फिर ऊंची बोलो, नहीं। सबको सुनाई दे। ओके सर। हाँ बस। और सर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों के बीच में। हाँ, और इस लाइन को -4 से 4 तक लाइन को डार्क कर दीजिए। यस सर। हो गया, ठीक है। समझ आ गए बच्चे? यस सर। अभी नेक्स्ट सम सारे पार्ट्स पे हो जाएंगे। जहां पे इक्वल आ गया वहां पे डार्क डॉट लगा देना बस। मान लो यहाँ पे इक्वल होता तो -4 पे डार्क डॉट हो जाता, यहाँ पे होलो। अगर दोनों में इक्वल होगा तो दोनों पे डार्क डॉट आ जाएगा। हो जाएंगे बच्चे नेक्स्ट पार्ट्स 5 6 7, और आई कैन डू हो जाएंगे। सेकंड सम बेटा, फर्स्ट पार्ट। फॉर ईच ग्राफ गिवन अलोंगसाइड राइट एन इक्वेशन टेकिंग x एज अ वेरिएबल। यार कुछ भी नहीं है, फ्री के नंबर है। ये है बेटा, ये क्या है देखो, -1 से स्टार्ट हुआ है, डार्क डॉट है, इस साइड जा रहा है, तो इसका मीनिंग x इज लेस देन और इक्वल टू -1। पहले पार्ट का x इज लेस देन और इक्वल टू -1। सेकेंड पार्ट का, एक मिनट हर्ष, सेकेंड पार्ट का क्या आएगा बच्चे? हर्ष सैनी जी। यस सर। हाँ जी बोलिए बेटा। x is greater than equal to 2। यस, डार्क डॉट है 2 पे और उस साइड है लेफ्ट साइड की तरफ, सॉरी राइट की तरफ है, तो ग्रेटर होगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। थर्ड। सर मैं बताऊं थर्ड? बच्चे मैं अपने आप पूछ रहा हूं ना। इप्शु। अरे सर धन्यवाद। सर x is less than 2 and x is greater than is equals to -4. फिर से बोलना। Sir x is less than 3 and x is greater than is equals to -4. एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ऐसे लिखेगी?
नो सर, उसके साथ में भी लिख सकते थे सर। बीच में x लिखो, ऐसे नहीं लिखना, सर ठीक है? तो आपको बताने के लिए वैसे आया सर, लिखेंगे तो वैसे ही। हाँ, मुझे पता था गलती बताएगी, इसीलिए तेरे से ये पूछा था। अरे सर सही तो बताया है। ठीक है बेटा, मजाक कर रहा हूँ। ये दोनों को अलग अलग इसने लिखा, ठीक है, बट ऐसे अलग अलग नहीं लिखना, उसको कंबाइन करके लिखना होता है। अंडरस्टूड? सर इसीलिए X 2 बार बोला था क्योंकि वो सेंटर में आना था। हाँ, आ गया समझ बच्चे? देखो 3 पे क्या था? होलो डॉट, और 3 से लेफ्ट की तरफ जा रही है, मतलब स्मॉलर, x इज स्मॉलर देन 3, और -4 पे डार्क डॉट है और उस साइड जा रही है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। x किसके बीच में लाई कर रहा है? -4 और 3 के बीच में, जो डार्क लाइन है। लास्ट पार्ट, जयंती। यस सर। बोलिए। x is greater than or equal to -1 but less Minus- than 5 x is less than or equal to नहीं आएगा, only E- sorry, x is greater than -1 but less than or equal to 5 आएगा, क्योंकि -1 पे होलो डॉट है ना, इसलिए Yes. इक्वल टू सिंबल नहीं आएगा। यहाँ पे Yes. डार्क डॉट है, इसलिए ये सिंबल आएगा, ठीक है? यस सर। नाउ नेक्स्ट बच्चे, एक बार सर दिखा दीजिए सर फोर्थ पार्ट। कुछ नहीं, क्या दिखाऊं? ओके सर। Third sum, for the following equations, graph the graph or number line, that is the same thing. कहीं ग्राफ पेपर मांगने लग जाओ वहां पे। Graph the solution set on real number line. Lavi, Raghav, Yes, sir. -4 is less than or equal to 3x minus 1 less than 8. इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें, क्या करें? सर सबसे पहले हम अलग अलग इक्वेशन लिख लेंगे। -4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3x minus 1 और दूसरे को इसको लिख और दो 3x minus 1 इज स्मॉलर देन 8। यहाँ से इसमें सर 3x को इधर ले आएंगे, -3x। नहीं यार, 3x को उस साइड ही रहने दे, क्यों पंगा ले रहा है? ओके सर, +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x। उसके बाद -3 ग्रेटर देन Except- इक्वल्स टू। एक स्टेप और खा गया मैं, 3 को नीचे भी ले गया, ठीक है? यस सर। जो x is greater than or equal to -1, मतलब -1 is smaller than x और x is greater than or equal to -1, that is the same thing. यहाँ से 3x is smaller than 8 plus 1. 3x is smaller than 9. X is smaller than 9/3. इसको कंबाइन करके लिख लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 3। ये आ गया बेटा? Yes अब sir. इसको नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर ही लोगे, क्या करूं? सर कर लेंगे। सर सॉल्यूशन सेट लिख दीजिए। ये सॉल्यूशन सेट ही है बस, x बिलोंग टू रियल, ये ले। अब ठीक है? सर इसमें लिखने की क्या जरूरत है? इसमें तो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दोनों ही दे रखी है। हाँ, फिर क्या हो गया बेटा? तो बिलोंग तो सर रियल से उतना- करता है ना बेटा। अच्छा वो बताना ही पड़ेगा। यस सर। अब देखो, -1 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो -1 पे डार्क डॉट, लेस देन 3 पे होलो डॉट, और लाइन को बीच में डार्क कर दो, बस हो गया, रिप्रेजेंट, ठीक है? सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करोगे। फोर्थ सम भी करोगे अपने आप, कि करूं कोई पार्ट? 6 पार्ट करूं? वैसे वो सिंपल ही है, कौन सा करूं? सर 6 है? पार्ट। सर
हाँ जी, इसका सॉल्यूशन सेट तो आप लिख सकते थे -1 0 1 2 3, लेकिन बेटा आपने ऐसे रियल क्यों है, लिखा? ये रियल है। रियल का मीनिंग क्या होता है सर जब भी ऋषभ? रियल हो तो ऐसे लिखेंगे, और यार रियल का मीनिंग बता, रियल नंबर कौन से होते हैं? सारे नंबर। सारे नंबर। अब -1 और 3 के बीच में -1.2 भी आएगा, यस सर। -1.25 भी आएगा, -0.7 भी आएगा, 1.325 भी आएगा। वो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में? ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे ना ओके सर, समझ में आ उस गया। टाइम। ठीक है, इंटीजर होता तब, या रैशनल वो होता, सॉरी नेचुरल नंबर या होल नंबर होता, तब हम सीधा लिख देते बेटा, अब नहीं लिख सकते। फोर्थ का बेटा मैं 6th पार्ट कर रहा हूं। वैसे तो सिंपल है, पता नहीं क्यों पूछ लिया इन्होंने, अपॉन को देख के डर गए, है ना? किसने नहीं, महक Yes. क्रॉस करो, क्या आएगा? 2x plus 5 less than 9x minus 9. ग्रेटर Sorry. 9x माइनस, 9. हाँ 2x अपने प्लेस पे, 9x इस साइड आके माइनस हो गया, -9, 5 इस साइड जाके माइनस हो गया, -14, -x ग्रेटर देन -14 अपॉन 7, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ पे x आ जाएगा। हाँ ये आ गया। अब रियल नंबर लाइन पे अब तो ये हो ही जाएगा। यस सर। 1 सेंटीमीटर पे बेटा, 2 से लेस तो 2 पे होलो डॉट, और सारी डार्क लाइन कर देनी है ऐसे लास्ट तक, एरो को भी। अंडरस्टूड? समझ गए? Yes, sir. जो नेक्स्ट सम है बेटा, से 5th सम, x belong to real and evaluate x मतलब सॉल्यूशन सेट लिखना है and represent it on number line। हो जाएगा सेम एज थर्ड सम की तरह ही है सर हो जाएगा। 6th सम देखो, इसमें थोड़ा चेंज आ गया। अब पहले 5 सम में रियल नंबर लाइन थी, अब नेचुरल बोल दिया, x belong to नेचुरल। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। लिस्ट मतलब इसमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, ध्यान रखना, नंबर लाइन नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ क्या है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट। ये है बेटा क्वेश्चन। परिधि मोदी जी करवाइए। सर पहले दोनों का अलग अलग लिख देंगे, -3 लेस देन x -2 और x -2 लेस देन इक्वल टू 9 - 2x। वेरी गुड। -3 + 2 लेस देन x, -1 लेस देन x। मतलब x इज ग्रेटर देन -1 कहने का मतलब है ना? यस। यहाँ से x + 2x लेस देन इक्वल टू 9 + 2, 3x is less than equal to 11, 3 point x is less than equal to 3.66। बस अब इसको कंबाइन लिख करके लिख दो, x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन और इक्वल टू 3.66। अब सॉल्यूशन सेट 0 1 2 3 और 3.66। परिधि यस जीरो सर। कब से नेचुरल नंबर में आ गया? सॉरी सर। न्यू इन्वेंशन तो नहीं कर दी, जीरो को नेचुरल बना दिया हो?
सर नेचुरल नंबर्स नहीं देखा लिखा हुआ इसलिए। ओए, सर अच्छा 1 2 3 और 3.66 नहीं है का। 3.66 नेचुरल है। परिधि जी, मोदी जी हैं, परिधि बोलो बेटा। नो सर। फिर हमने सिर्फ नेचुरल बोलने बताने हैं बेटा, Yes, चाहे sir. इक्वल टू सिंबल है यहाँ पे, बट 3.66 नॉट रियल होता तो आ जाता, बट यहाँ पे नेचुरल है, दैट्स व्हाई 3.66 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा, 3 है। यस सर। बस ये सॉल्यूशन सेट है बेटा, दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट है उसके। किसी को डाउट हो इसमें? No, sir. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. 7 sum, now we'll do the 7 sum। 7 sum में बेटा क्या है, फाइंड द range of values of x which satisfy this graph these values of x on number line। सेवन सम, अपॉन को देख के डरना नहीं है, इट इज सो इजी। -2 2/3 is less than equal to x plus 1/3 less than 3 1/3। x belong to real, इसकी रेंज बतानी है, range और solution set is the same thing। 3 to 6 6 to 8 -8/3 x plus 1/3, ये बचे x plus 1/3 less than 3 3 9 10/3। समझे? 3 to 6 to 8 -8/3 less than or equal to x plus 1/3, सेम इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे, x को यहीं पे रहने दो, -8/3 1/3 इस साइड आके माइनस हो गया, यहां से x लेस देन 10/3 1/3 उस साइड जाके माइनस हो गया। 3 एलसीएम -8 -1 यहां से 10 -1 x is 9/3 3 आ गया। अब देखो x को बीच में कंबाइन कर दो, -3 3, ये उसकी रेंज हो गई। रेंज और सॉल्यूशन सेट इज द सेम थिंग, ओके, दिस इज द रेंज, -3 से लेके 3 तक उसकी रेंज है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सिंपल एनफ, 0 -1 -2 -3 -4, इस साइड 1 2 3 4 5, -3 पे डार्क डॉट, 3 पे होलो डॉट, इस लाइन को डार्क कर देंगे, बीच वाली लाइन को, हो गया। मतलब अपॉन को देख के डरना नहीं है, सिंपल एनफ है, कुछ भी नहीं है, उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, समझे? Yes, लग sir. गया पता? Yes, sir. किसी को डाउट होगा इसमें? No, sir. नहीं? No, ओके। अभी 8 सम, पर्व, Sir. -2 less than equal to half -2x/3 Yes, sir. less than equal to 1 5/6 and x belong to natural, find the value of x and which will satisfy the equation, graph the solution on number line। yes beta। Yes. -2 less than equal to
हाफ माइनस 2x अपॉन 3, Yes, sir. और दूसरा बेटा इसको इससे हाफ माइनस 2x अपॉन 3 Less than equal. 5 अपॉन 6, ठीक है। Yes. यहां से बेटा माइनस 2x/3 को इस साइड ले जाओ, x वाली टर्म को चाहे एलसीएम लेके ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ, तुम्हारे में Okay, डिपेंड है। -2 उस Plus साइड 2. जाके +2 हो गया, -2x अपॉन 3 Less than equal to 2, 1 plus 4 4, minus 2x over 3 less than equal to 5 over 2. माइनस को यही रहने दो, बाकी सारी को लेके जाओ बेटा। 5 over 2 multiply 2, 3 over 2. Yes. Minus 15 over 4. Minus x. ये सिंबल आ जाएगा Yes, sir. -15/4, -15/4 को डेसिमल में कर लो, -4 3 12 30 75, ठीक है। Yes, sir. अब ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, तो -2x अपॉन 3 को ऐसे ही रखो, Less than equal to 6 1 5 11/6, हाफ 6. इस साइड आ जाएगा, This one 2 minus 2x upon 3 less than equal to ये आएगा बेटा। 6 को किससे करें 1 1 into 11 11, 2 को किससे करें 3 3 1 3, Sir. -2x अपॉन 3 8 अपॉन 6, 6. यहाँ से -x 8 अपॉन 6, 3 ऊपर 2 नीचे, Yes. -x is less than or equal to 2 and x Yes. is greater than or equal to -2। आई थिंक इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। सर एक मिनट, एक सेकेंड बेटा, ये कौन सा चैप्टर है? 4th B का 8th सम है ना? कुछ गलती की है फिर हमने। यस सर, -2x अपॉन 3 जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा सर। नहीं बेटा, अच्छा यहाँ पे यार गलत करवा दिया। यहाँ पे x लेस देन ही आना था 3.75, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हमने जब इसको इस साइड लेके आए थे प्लस करना था, वो प्लस किया नहीं। तो यहाँ देखो बेटा, x इज ग्रेटर देन लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर, Yes, sir. x इज ग्रेटर ऐसे बीच में डाल देंगे ना, और लेस Yes. देन इक्वल टू 3.75, Yes. ये सोल्यूशन सेट बन गया बेटा इसका। अब उसके बाद दिस इज नॉट द सोल्यूशन सेट, x बिलोंग टू नेचुरल है, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा राघव? -2 से ग्रेटर कौन सा नेचुरल नंबर है? सर नेचुरल नंबर 1 फिर 3.75 से लेस तक लेस तो 3 बस। बस। अब देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, वन टू थ्री को डार्क कर देना, बस नंबर लाइन को नहीं डार्क करना, सिर्फ ऐसे आंसर। नेचुरल था ना, अब ये वैल्यूज हैं, इनके बीच की वैल्यूज नहीं है। अंडरस्टूड? समझ आया? सिर्फ ये 3 वैल्यूज को डार्क डॉट लगा देना है, नंबर लाइन को डार्क नहीं करना। लाइन नहीं बनाएंगे? नहीं बेटा, नेचुरल, नेचुरल का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 है कि इसके बीच में भी नेचुरल है। 1 और 2 के बीच में जो लाइन है, यहाँ 1.5 है, वो नेचुरल है ऋषभ? नो सर। 1.1 नेचुरल है? नो सर। इसलिए बेटा सिर्फ ये सोल्यूशन सेट है। अब तभी तो मैं यही चीज तो समझा रहा हूं बार बार, रियल, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, क्या डिफरेंस है इनमें? रियल में तो सारी वैल्यूज होती हैं,
इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट मैं डिनोट कर दूं वो रियल है, यहां कर दूं, यहां कर दूं, यहां कर दूं, यहां कर दूं। अब नेचुरल कौन से हैं? 1 2 3 4, सिर्फ ये हैं, इसलिए इनको डार्क करना है। बताना हमारे पास तीन ही वैल्यूज आई है ना इस सोल्यूशन सेट से, इस चीज से हमारे पास तीन ही वैल्यूज आई है नेचुरल नंबर की, वो यहाँ पे आ गई। ओके सर ये तो इसलिए हम लाइन हाँ को डार्क नाइट करेंगे ना? डार्क नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल थे, और नेचुरल सिर्फ 1 2 3 है इनके बीच में एक्स। यहाँ रियल होता तो सारे आते बेटा, हाँ सर। लाइन को भी ड्रॉ। ठीक है, ओके सर। 9th सम बच्चे तुम अपने आप करोगे, सेम है एज लाइक 3rd सम। ठीक है, कर लोगे। Yes, sir. 10th सर एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर, जैसे सर यहाँ पे लिखा था x इज लेस देन इक्वल टू 3.75, तो सर अगर पूछते अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछते तो 3.75 आनी थी। -2 आती, ओके सर। स्मॉलेस्ट -2 आती, हाईएस्ट लार्जेस्ट 3.75 आती। ओके सर। नेचुरल नंबर में अगर यहाँ नेचुरल है तो स्मॉलेस्ट 1 है और हाईएस्ट 3 है। ओके सर, थैंक यू। 9th सम अपने आप करोगे। 10th सम, परिधि हो गई, पर्व हो गया। यस प्रभु जी। यस सर। 10th सम, 5x - 3 less than equal to 5 plus 3x less than equal to 4x plus 2. Express it is in the form this one, इस फॉर्म में लिखना है जैसे हम लिखते आ रहे हैं बेटा, उसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे बस ए बी लिख दिया उन्होंने। स्टेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, इसका नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, सिर्फ सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। हाँ जी बेटा। यस सर। 5x - 3 less than equal to 5 plus 3x. Very good. That implies 5x - 3x less than equal to 5 plus 3. That implies 2x less than equal to 8. That implies x less than equal to 8 by 2. That implies x less than equal to 4. Yes, सेम sir. वे इसको करना है बेटा। 5 plus 5 3x plus 3x less than equal to 4x plus 2. 3x 5 minus 4x 2 minus 5 Yes, sir. minus x minus 3 x is Less greater than equal to 3. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे x is greater than my a, तो ये पहले आएगा और ये सिंबल बाद में। अब इसके साथ कंपेयर कर दो, कंपेयर इट विथ a x b, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4, आंसर। ओके, समझ Yes, आ गया? सर हाँ, सर ये आपने कंपेयर क्यों किया? because we have to find the values of a and b. ओके सर। उसको उस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, इसके साथ कंपेयर कर दिया जो उन्होंने फॉर्मेट दिया था, तभी तो a और b की वैल्यूज आएंगी बेटा। यस सर, यस सर। 11 सम अपने आप करोगे। 12 सम देख लो बेटा। 12 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। अब यहां पे ना एंड और का पंगा है। 8 में याद था एंड क्या होता था और क्या होता था, याद है कुछ? सर वो जो ट्रायंगल बनाते हैं के लिए। एंड का मतलब यूनियन, और का मीनिंग इंटरसेक्शन। ये सिंबल होता था इंटरसेक्शन का, ये सिंबल होता था। एंड में कॉमन, एंड में कौन से लेंगे हम? जो दोनों में कॉमन आएंगे। और में तो कॉमन लेते थे। ओ सॉरी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है यार,
और का मतलब यूनियन होता है, उल्टा कर दिया। इंटरसेक्शन एंड का, जहां पे एंड आ गया बेटा वहां पे जो कॉमन है दोनों में, दोनों सॉल्यूशन में, इसके और इसमें में, वो वैल्यूज आएंगी, सिर्फ वो सॉल्यूशन सेट होगा। जब यहाँ पे और होता, कोई सम है इसमें, जैसे 13 सम है उसमें ओवर आ रहा है ना, 12 सम में एंड है, 13 में और है, तो वहां पे क्या होगा, यूनियन, सारी वैल्यूज आएंगी, इसमें सिर्फ कॉमन वैल्यूज आएंगी, जो कॉमन वैल्यूज हैं। जैसे ये देखो, एक सम में अब सॉल्व कर रहा हूं, 7 + 9 और रियल को बिलोंग कर रहा है, ये ध्यान रखना। यहां से x 2x इज लेस देन 16, x इज लेस देन नॉट इक्वल, लेस देन 16/2, कट करके 8 आ गया। एक चीज ये आ गई, यहां पे सॉल्व किया बेटा, 3x 25 - 9, 3x is 16, x is 16/3, 5.33, ये आ गया। यहां पे भी लेस है, यहां पे लेस देन और इक्वल टू है। 8 से इसका सोल्यूशन सेट बनाओ बेटा, x belong to real where x is less than 8। यहां पे बेटा इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, x belong to real, x is less than or equal to 5.33। अब देखो इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, 8 से लेस में 5.33 आएगा ना, ये बताओ। Yes, sir. इसमें x से 5.3 से लेस और इक्वल सारी वैल्यूज इसमें भी आ रही हैं, इसमें भी आ रही हैं, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा दोनों का, ये आएगा बेटा, समझे? Yes, sir. और सर अगर इसी का यूनियन निकालना होता तो? यूनियन इसका पॉसिबल नहीं था। अच्छा ये आता फिर, क्योंकि उससे इससे लेस वैल्यू x लेस देन 8 से 8 में भी आ जाती है ना सारी वैल्यूज, मतलब जो सर 5 उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी आएगी। हाँ जी बेटा। सर एंड इसमें- मतलब यूनियन होता है ना? हाँ जी, नहीं एंड का मतलब यूनियन नहीं होता, इंटरसेक्शन होता है बेटा, कॉमन, और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, ये चीज समझ आई? पीछे इन्होंने क्या लिखा है, ये आंसर लिखा है, देखने दो मुझे। सर मुझे कंफ्यूज हुआ सर, थोड़ा समझा देंगे? क्या समझाऊं बच्चे, मुझे एक बात बताओ, मैं सिंपल सी बात समझा रहा हूं। 8 से लेस रियल नंबर सारे ही हैं, 7 6 5 उनके बीच की वैल्यूज भी हैं, 5.33 भी 8 से लेस है कि नहीं है? हाँ सर। और यहाँ पे देखा 5.3 से लेस। अब दोनों में कॉमन चीज क्या आएगी, यहाँ इक्वल टू सिंबल भी है ना, हाँ सर। तो 8 से लेस में 5.33 आएगा ना? आएगा सर, आएगा। हाँ, 5.3 से ग्रेटर वैल्यू 6 है, मान लो 6 इसमें तो आएगा 8 से लेस में, बट इसमें नहीं आ रहा ना, हाँ सर, नहीं आएगा। तो हमने तो सिर्फ कॉमन वैल्यूज लेनी है, एंड था ना बीच में, एंड का मीनिंग कॉमन वैल्यूज, तो कॉमन मतलब जो इसमें भी आए और इस सेट में भी आए, यही आएंगी बेटा। हाँ सर, अभी ये तो समझ गया, पर इन्होंने बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। हाँ, ग्राफ में पता है क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 एरो, या -1 -2 -3 so on एरो। 5.33 बेटा, 5.33 का मीनिंग एक्चुअल में 5 1/3 है ना, अगर मैं इसको वो करूं तो 5 1/3 आएगा ना नेक्स्ट फ्रैक्शन में। हाँ सर, आएगा। तो 5 और 6 के बीच में जो है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 हो गए। यस सर। जो पहला पार्ट है, क्योंकि 5 1/3 था, उसमें डार्क डॉट लगा देना है ऐसे,
ये सारी वैल्यूज लेस है बेटा 5.313 से। हाँ सर। ये 5 है, ये 5 1/3 है। ठीक है, ओके सर, समझ गया। इस टाइप से। रिमेनिंग पार्ट बच्चे इसके करोगे कि करूं मैं? चलो मैं कर ही देता हूं क्योंकि एंड वाला है, पंगा डालेगा तुम्हें। इसका सेकंड पार्ट, प्रतिष्ठा। अब x बिलोंग टू इंटीजर है, प्रतिष्ठा यस सर। बोलिए बेटा क्या करेंगे? सर 2x लेस देन इक्वल टू 16 एंड x लेस देन इक्वल टू 8। 16/2 शॉर्टकट ना मारा करो यहां से। सर 3x ग्रेटर देन 25 minus 9, 3x greater than 16, x greater than 16/3। चाहे इसको 5 1/3 लिख लो, डेसिमल में लिखना है डेसिमल में लिख लो। हाँ जी बेटा। एंड इज देयर। x solution set is x belongs to integer 16/3 less than x less than equal to 8। यहाँ देखो बेटा, पहले तो ये बनाओ, x यहाँ से ग्रेटर है, 5 1/3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ऐसे बनेगा ना कॉमन। यस सर। है ना, इसका मीनिंग यही हुआ। यस सर। x ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, ये कॉमन नहीं, कंबाइन नहीं करना बच्चे, हमने भूल गया मैं। कंबाइन क्यों नहीं करना, ये अलग अलग है दोनों। हाँ, x लेस देन 8 में इंटीजर कौन से आएंगे बेटा? लेस देन और इक्वल टू x बिलोंग टू इंटीजर है ना प्रतिष्ठा। यस सर। 8 7 6 5 4 3 2 सारे आएंगे ना। यस सर। इसमें कौन से आएंगे बेटा? ग्रेटर देन 5 में 5 1/3 से इंटीजर कौन कौन से हैं प्रतिष्ठा? सर 6 7 8 9 10 9 11 10 11 12। अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। यस। अब इसमें और इसमें कॉमन कौन से हैं? 6 7 8। सिर्फ ये 3 है ना। यस तो सर। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? 6 7 8 बनेगा। इसमें कोई ऐसे बिलोंग टू वाला करना ही नहीं है क्योंकि इंटीजर है। रियल होता फिर पंगा पड़ता। वही सेम नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड -1 -2, सिर्फ 6 7 और 8 पे डार्क डॉट लगा देने क्योंकि इंटीजर है। ये हो गया नंबर। सर। हाँ सर जैसे अब यहाँ पे हमारे पास दोनों गिवन है तो हमने दोनों के सोल्यूशन सेट्स पहले बनाया है और फिर उसके बाद एक कॉमन इंटरसेक्शन निकाला उनका। क्योंकि एंड था बीच में। यस सर। सर अगर हमें एग्जाम में मतलब देते हैं तो फिर हमने दोनों के बनाने कंपल्सरी, हम सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं, ये रफ में कर सकते हो बेटा, ये तुम सीधा लिख सकते हो। ओके। ये आपने सॉल्यूशन सेट कैसे बनाई, ये एक बार समझा दीजिए। सॉल्यूशन सेट x लेस देन 8, 8 से लेस देन और इक्वल टू इंटीजर कौन कौन से हैं बेटा? सर 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड सो अप टू इनफाइनाइट आएगा ना, 3 से लेके माइनस इनफाइनाइट। और x ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 5 1/3 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है? सर 6 7 8। यस सर, गॉट इट। व्हाट इट? यस सर। सर हाँ, फिर इसके पहले पार्ट में सर जब था कि x इज लेस देन 8 तो सर आप लिखे थे कि x is to x belongs to r where x is less than 8। सर यहाँ पे तो मतलब उसका वो लिख दे रहे हैं सर, मतलब इंटीजर एलिमेंट लिख दे रहे हैं। ये क्या दिया है? रियल दिया होता तो मैं ऐसे लिख ही नहीं सकता था बेटा, क्योंकि उनके बीच की वैल्यू भी आती है। अब इंटीजर है, इंटीजर में तो नहीं आती ना, 8 और 7 के बीच वाली वैल्यू तो नहीं आएगी ना, इसलिए
मैं कल से यही समझा रहा हूँ, रियल इज अ डिफरेंट थिंग, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ डिफरेंट थिंग. ओके? यस सर. 12th का थर्ड पार्ट खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं करूंगा. 13 सम. वेट, किससे पूछे हम? ऋतुजा. Yes, sir. 13 का फर्स्ट पार्ट, 3x minus 2 greater than 19 और 3 minus 2x greater than or equal to minus 7. x belong to real. यहां से क्या आएगा? 3x greater than 19 plus 2. 3x greater than 21. Yes. X greater than 7. 21 upon 3 that is 7 आ जाएगा. यहां से minus 2 greater than equal to minus 7 minus 3 minus 2x greater than equal to minus 10 x small हाँ x and smaller than 5. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा. ऋतुजा क्या हुआ है तेरे को? सर वो मैंने एक ही स्टेप में कर लिया था पहले. नंबर भी एक ही लेना है सर, मतलब मैंने डिवाइड पहले -2 से किया था तो तभी साइन चेंज हो गई. अच्छा ठीक है. अब देखो और है बेटा बीच में, यहां से आ गया x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन और इक्वल टू 5. x 7 से ग्रेटर 8 9 10 11, 5 से लेस और इक्वल 5 6 7 है ना. इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना? x बिलोंग टू रियल, x इज ग्रेटर देन 7. इसका क्या बन गया? x बिलोंग टू रियल, x इज लेस देन इक्वल टू 5. अब देखो बच्चे, कंबाइन जो कॉमन टर्म है वो वन टाइम आएंगी और सारी आ जाएंगी रिमेनिंग. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो. यही बनेगा. यस सर. पर सर इनमें कुछ कॉमन तो आएगा ही नहीं. बच्चे इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता, ये गलत है. ये दोनों को, क्योंकि और है ना बेटा, ये को भी आएगा और ये भी आएगा. तो इसकी नंबर लाइन देखो कैसे बनेगी, ध्यान से. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये लेस देन 5 4 मतलब और या ग्रेटर देन, कोई कॉमन तो है ही नहीं ना. और का मीनिंग दोनों ही लेने हैं. ग्रेटर देन 7 एस यहाँ ग्रेटर देन, सॉरी, होलो डॉट आएगा, डार्क नहीं आएगा. रियल से बिलोंग कर रहा था, इस साइड डार्क लाइन कर देनी है. लेस देन 5 और इक्वल टू भी है ना, यहाँ डार्क डॉट आएगा 5 पे. सर सीधा ही सिर्फ 5 पे डार्क डॉट नहीं बना सकते थे. अच्छा ठीक है, वो दूसरी साइड पे है. ये आएगा बेटा, ये दो वैल्यू छोड़नी है बस, मतलब ये बॉक्स समझ आया. और का मीनिंग कि दोनों वैल्यूज आएंगी सारी. जो कॉमन है वो सिंगल टाइम आई, पर इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं थी, इसलिए सारी वैल्यूज आ गई. यहाँ क्या था, ग्रेटर देन 7 था तो 7 पे होलो डॉट, यहाँ पे इक्वल टू भी था बच्चे साथ में, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 पे डार्क डॉट और इस साइड डार्क लाइन. आया समझ? सर ये चैप्टर इजी क्यों लग रहा है? इजी है, मैंने कल ही बोला था इजी है, कल को पता नहीं किसने बोला था टफ है. सेकंड पार्ट. स्कूल में किया था तो बहुत ज्यादा टफ था, है ना इशिता?
सर क्योंकि उस टाइम मेरे को ना तो इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया था ना ही यूनियन का, और दूसरी बात सर ये जो है ना हॉलो डॉट और बोल्ट वाला, सर ये तो बिल्कुल ही। चलो अब ये दो अलग अलग हैं बेटा, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ देखो 5 इज ग्रेटर देन p माइनस 1 ग्रेटर देन 2, तो 5 इज ग्रेटर देन p माइनस 1 एंड p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। माइनस 1 को इस साइड ले गए 6, यहां से माइनस 1 उस साइड गया p, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या बनेगा? p बीच में आएगा, p किससे ग्रेटर है? 3 से, लेस किससे है? 6 से, ये बन जाएगा ना बेटा? यस सर। यहां से भी वैसे ही। सेवन लेस देन 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 7, 2p अपने प्लेस पे रहा, 8 आ गया, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, यहां से 2p लेस देन 18 एंड p इज लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो, p किससे ग्रेटर है? 4 से। बट लेस देन इक्वल टू 9। अब यहाँ पे बच्चे रियल से बिलोंग कर रहा है ना? हाँ रियल है। अब ये बताओ बच्चे मुझे, p 3 से ग्रेटर 6 से लेस, p 4 से ग्रेटर 9 से लेस, 3 पहले 3 से ग्रेटर या 4 से ग्रेटर, तो कंबाइन इन दोनों का कंबाइन सेट क्या बनेगा? ये आएगा, क्योंकि यस 3 सर। से ग्रेटर में 4 वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पे इक्वल था ना p ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 काउंट करना था, इसमें 3 काउंट नहीं करना था, तो 4 इस जब मैंने ये लिख दिया p ग्रेटर देन 3, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। यस सर। यहाँ 6 से लेस है, यहाँ 9 के इक्वल भी है, 4 से लेके 9 के बीच में, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा बेटा। सॉरी सर p दोनों डाल साइड दिया, ओ यार 9 डालना था, गलती हो जाती है, इंसान हूं। यस सर। ये बनेगा बच्चे, देखो इनमें 3 से लेके 9 तक ये वैल्यूज भी आ गई, ये वैल्यूज भी आ गई, सारी जो कॉमन थी वो सिंगल टाइम आ गई, समझे? यस सर। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 1 यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड नेगेटिव, नेगेटिव चाहे 1 1 2 वैल्यूज रख लो। 3 से ग्रेटर 3 पे होलो डॉट, 9 से लेस और इक्वल 9 पे डार्क डॉट, ये बन जाएगा बेटा। यस समझे? यहाँ पे सर हम लोग 6 क्यों नहीं किया सर? p is 6 is greater than equal to। और का मीनिंग सारी वैल्यूज, यस सर। सारी वैल्यूज, यहाँ 9 तक था, यहाँ 6 तक था, 6 से लेस वैल्यू थी, यहाँ पे 9 के इक्वल तक भी थी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्यों नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किए? बच्चे इसमें बताओ मुझे क्या करेंगे, बोलो। सर लिख देते हैं। लिखो, ले लिख दिया। 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर तो यही आएंगी, 5 से लेस ये आएंगी, लिखना है लिख दो। सर हाँ सर जो और वाला है सर, उसमें मतलब नंबर दोनों में मतलब बिलोंग करने चाहिए? हाँ जी, जो कॉमन है वो सिंगल टाइम आ जाएंगे। देखो दोनों में कॉमन कौन से थे? 4 और 5 भी कॉमन थे ना, तुम ये लगा के चलो ये इंटीजर है, अगर हम इंटीजर लगा के चलें तो 3 से 6 के बीच में सिर्फ 2 ही इंटीजर आएंगे ना, 4 और 5। यस सर। और 4 से लेके 9 तक 4 5 6 7 8 9 ना आएंगे ना? यस सर। तो ये चीज ही बनेगी। यस सर। और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब कॉमन जो है सिंगल टाइम, और बाकी रिमेनिंग जो बच के वो भी आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ 3 स्मॉल, यहाँ 4 था, 3 ज्यादा बड़ा स्मॉलर था ना, इसलिए 3 से स्टार्ट किया। 6 था या 9 है, बड़ा 9 था ना, 9 से तक किया। ओके सर। हाँ सर यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में हम ये चीज मेंशन करेंगे ना दैट x belongs to real number। ये लो,
ये लो मेरी माता जी, कर दिया। ठीक है, यस सर। सर हाँ सर वो सिंबल बताना, वो ऊपर यू, उल्टा यू किस पे था वो? ये यूनियन होता है, ये यस। इंटरसेक्शन होता है। तो सर एंड के लिए वो नीचे वाला हुआ? एंड के लिए ये हुआ, और के लिए ये। ओके सर। सर एक बार सर पिछला पेज दिखा दीजिए। क्यों क्यों दिखाऊं, तब सो रहा था। ये ले देख ले। ये सर हो गया। हाँ जी सर एक और एंड के लिए सिंबल होता है ना, वो ट्रायंगल वाला। मुझे तो पता नहीं यार कौन सा होता है एंड के लिए। नहीं सर, वो मतलब उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो सिर्फ एंड, जो हम सिंपली एंड लिखते हैं ऐसे ही इक्वेशंस। नहीं पता सर। नहीं। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, सर जो एग्जांपल 14 में डी पार्ट का q -3 वो कौन सा सिंबल है सर? इन क्यू बट नॉट इन पी। इन क्यू बट नॉट इन पी बेटा। सी पार्ट में इन पी बट नॉट इन क्यू। जो कॉमन है वो नहीं मतलब लेने, जो पी में रह गए रिमेनिंग वो लेने हैं सिर्फ। इसका मीनिंग ये है। सर हाँ सर पेज नंबर 45 पे सर 7th एग्जांपल के ऊपर दिया हुआ है। अच्छा चलो, नहीं यूज ही नहीं करना, छोड़ रहे। क्यों, कितना करेगी, छोटा सा दिमाग है तेरा, क्या कुछ याद रखेगी उसमें। सर वो बात भी मतलब सर अगर ये दिया वो होगा बात तो भी है, वो बात भी है। सर मैंने जरूरत ही नहीं है बेटा। बोला है ठीक सर। है चलो, नॉलेज होनी चाहिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा उसकी। ठीक है, यस मैंने तो सर। आप खुद पहली बार देखा है उसको। सर वेलकम। मैंने तो थैंक यू बोला ही नहीं। पर सर मैंने तो वेलकम बोला ना बढ़ाने के लिए। हाँ जी, अब यहाँ देखो, उन्होंने 5 पे ऐसे लगा दिया और 2 तक, 2 पे ऐसे डार्क लाइन लगा दी बेटा। इसका मीनिंग ये है कि ये सारी वैल्यूज इसमें काउंट हो रही हैं। डायग्राम रिप्रेजेंट द इक्वेशन a and b रियल नंबर लाइन। राइट डाउन a and b सेट बुल्डर फॉर्म। a का सेट बुल्डर फॉर्म क्या बनेगी, x बिलोंग टू रियल वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 बट लेस देन 5। ये बनेगा बच्चे, समझे? यस सर। यस सर। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ऐसे है लाइन, तो -2 से क्या है, ग्रेटर, नंबर लाइन सारी आ रही है इसलिए रियल है, और 5 से लेस, क्योंकि इक्वल टू सिंबल क्यों नहीं आया, क्योंकि ऐसे था। स्ट्रेट लाइन होती तो इक्वल टू सिंबल आ जाता साथ में। ऐसे बी सेट, बी की डायग्राम दी हुई है, मैं बी की पहले डायग्राम बना देता हूं। -4 पे ऐसे डार्क है, मैं सिर्फ यहां तक ही ले लेता हूं। 3, इसका क्या बनेगा, बी का सेट बिल्डर फॉर्म, x बिलोंग टू रियल वेयर x is greater than or equal to -4 but less than 3। आया समझ? यस सर। अब इसका सेकंड पार्ट, राइट डाउन रिप्रेजेंट a इंटरसेक्शन b। पहले तो a इंटरसेक्शन b फाइंड करो। a का सॉल्यूशन सेट ये है, b का ये है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन कौन से हैं? सर -1 0 1 2। -2 से या -4 से, तो -2 कॉमन है कि नहीं है दोनों में, बोलो। सो है, यस सर। और 3 से लेस, तो मतलब -2 पहले आएगा, लेस देन 3 नॉट 5, क्योंकि 5 से लेस इसमें नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, ठीक है, 3 इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, बट 3 से लेस वैल्यू इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। इसमें 4 आ रहा है बट इसमें 4 नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। 3 इसमें आ रहा है,
इसमें नहीं आ रहा, 3 से लेस बोला बेटा, इक्वल नहीं बोला, है ना। बट 3 इसमें 3 से लेस जो वैल्यूज हैं वो भी आ रही हैं, इसमें भी आ रही हैं, तो कॉमन तो यही हुआ ना बेटा, समझे। ये इंटरसेक्शन बी बन गया, लग गया पता।